नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। स्वागत है आपका अपनी पाठशाला शुक्ला जी की पाठशाला में, जहां आपको मिलेंगे आईआईटी जेई और आईआईटी जेईई से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट पे वीडियोस। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने सीक्वेंस ऑफ सीरीज स्टार्ट कर दिया था, डेफिनेशन हो गई थी सीक्वेंस की। अभी हमें बात करनी है, थोड़ी सी आगे बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सीक्वेंस। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस केवल एक तरीके का एक प्रोसेस है, एक मशीन है जिसमें हम नेचुरल नंबर देते हैं और हमें बदले में क्या मिलता है, एक रियल नंबर मिलता है। आप ये भी कह सकते हो कि सीक्वेंस किसी सीरीज का एक एनथ टर्म होता है, जिससे वो किसी रूल को फॉलो करता है। वो किसी क्या करता है, किसी रूल को फॉलो करता है। जहाँ पे हम नेचुरल नंबर देते हैं तो वो उसी सीरीज को क्या करता है, जनरेट करता है। ओके, चलिए। उस पर दो चार क्वेश्चन भी ले लिए थे और मैंने एक आध क्वेश्चन ले लिए थे। आज चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सीरीज के बारे में और फिर बात करेंगे सीक्वेंस और सीरीज के डिफरेंस के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि सर सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि हर बुक्स में अलग अलग तरीके की कहानी रहती है। कुछ बुक्स में लिखा होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, कुछ बुक्स में लिखा होता है प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो ज़्यादा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस तो सभी जानते हो, सीक्वेंस एक प्रोसेस होता है। सीरीज का मतलब क्या होता है? तो यार देखो, सीक्वेंस मैंने क्या बोला आपको, मैंने सीक्वेंस क्या होता है, एक तरीके का पैटर्न होता है जिसपे हम एक मशीन होती है जिसपे एंटर हम डालते हैं, नेचुरल डालते हैं, हमको रियल मिलता है। अब जो पैटर्न निकल के आता है, अब जो पैटर्न क्या होता है, निकल के आता है। लाइक दैट, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ सिंपल सा। मैंने एक सीक्वेंस ले लिया, ए एन इज इक्वल टू 1/n ले लिया। ठीक है, सबको पता है कि एन किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। ले लेते हैं, एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। तो सीधी सी बात है कि अगर आप इसमें एन की जगह पे 1 2 3 डॉट 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 देना शुरू करोगे, तो मैं यहाँ मिलेगा सीरीज क्या मिलेगी, वन, सॉरी सीक्वेंस क्या मिलेगा, 1 1/2 1/3 1/4 1/5। तो ये हमारा क्या मिल गया, एक पैटर्न मिल गया। क्या मिल गया हमको, एक पैटर्न मिल गया। समझ रहे हैं? तो हमको ये क्या मिल गया, एक तरीके का पैटर्न मिल गया। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये इसको सही से लिख दूं। तो हमको क्या मिल गया, एक तरीके का पैटर्न मिल गया, जहां पर हमें पता चल गया कि 1 1/2 1/3 1/4 1/5। ऊपर सारे टर्म, न्यूमरेटर में सारे टर्म 1 1 1 1 1 है, और नीचे देखा जाए तो इस वन के नीचे आप वन लिख सकते हो। नीचे क्या है, 1 2 3 4। तो सबको पता है कि बीच में कोई ना कोई टर्म क्या आएगा, 1/r आएगा, और ये सीक्वेंस इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। सो गाइस, अगर मैं इसी में बीच में प्लस माइनस लगा दूं, क्या लगा दूं, प्लस लगा दूं या माइनस लगा दूं, तो ये सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस। ये क्या हो गया, और अगर मैं बीच में साइन का यूज करता हूँ तो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। गॉट इट, कोई दिक्कत? थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास आगे बढ़ते हैं कि सर सीरीज क्या क्या होती हैं और कैसी होती हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज के बारे में। तो देखो बेटा, सीरीज आपकी तीन तरीके की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सर एक सीरीज होती है आपकी एपी, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक, ARITH, ARITHMATIC, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, प्रोग्रेशन रह गया। तो सर प्रोग्रेशन क्या होता है? तो प्रोग्रेशन भी एक तरीके, क्या सीरीज के तरीके से ही होता है, जहाँ पे टर्म क्या होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। तो आप कह सकते हो सर सीरीज क्या होती है? तो सीरीज एक तरीके की क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है या एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। क्या सर ऑसिलेट नहीं हो सकती? नहीं, मैंने कहा ऑसिलेट नहीं हो सकती है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल लिया था, ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन करके लिया था। उसमें सीरीज आ रही थी 1 -1 1 -1 -1 आ रही थी। तो वो सीक्वेंस था बट सीरीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में साइन लगाने में वो क्या होती रहेगी, ऑसिलेट होती रहेगी। क्या होती रहेगी, वन ऑसिलेट होती रहेगी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड हमारे पास सीरीज होती है, सेकेंड सीरीज होती है हमारे पास जीपी। क्या होती है, जीपी, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तीसरी हमारे पास आती है, थर्ड हमारे पास आती है एचपी। क्या आती है, एचपी, इसको बोलते हैं हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो गाइस हमारे पास तीन तरीके की सीक्वेंस सीरीज होती है। एक होती है आपकी एपी, एक होती है आपकी जीपी, और एक क्या होती है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोले तो एचपी। जीपी मतलब सर गधा प्रसाद नहीं, हाँ, जीपी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सो गाइस पहली सीरीज हमारे पास है एपी, दूसरी है जीपी, तीसरी क्या है, एचपी। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो एपी होती है ना, ये जो ना एक दोनों भाई होते हैं, जीपी और सॉरी एच एपी और एचपी क्या होते हैं, दोनों भाई होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत कट्टर लड़ाई चलती है। दोनों में क्या चलता है, बहुत ही कट्टर
लड़ाई चलती है। कैसी लड़ाई चलती है सर? तो लड़ाई कुछ ऐसी चलती है कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एपी में जो आंसर आता है वो एचपी का क्या होता है, एचपी में उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो एपी में कोई आंसर 2 आया, तो हो सकता है उसी में एचपी में आंसर वो कितना आ जाए, 1/2 आ जाए। या एचपी में कोई आंसर 5 आया तो एपी में वो आंसर कितना आ जाए, 1/5 आ जाए। तो यही चीज़ है कि एपी और एचपी में बनती नहीं है, हमेशा एक दूसरे क्या रहते हैं, अगेंस्ट रहते हैं। मतलब इन दोनों में देवरानी और जेठानी का रिलेशन किसका है, देवरानी और जेठानी का रिलेशन है ना। तो आप अभी इस बात को नहीं समझोगे, गलत समझेंगे, बात बड़ी हो जाएंगी, जब शादी वादी हो जाएगी तो समझ जाएंगे। चलिए, तो ये हमारे 3 तरीके की सीरीज होती है, एपी, जीपी और एचपी। और तीनों सीरीज के रिलेशन भी होता है, वो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। पहले सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। चलिए इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक मस्त से हम लोग रेड मार्कर से हेडिंग डालेंगे, या फिर काम करते हैं रेड से हेडिंग डालते हैं, जी पी। ओके, फुल फॉर्म सभी को पता है, फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कहनी थी, कई बोर्ड वगैरह होते हैं ना कि ये यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, कई सारे बोर्ड हैं, सीबीएसई है, सबसे ज़्यादा अपना बोर्ड सीबीएसई है। सीबीएसई में, महाराष्ट्र बोर्ड में भी अब कई जगह पे 10th में एपी दे देते हैं। तो बच्चे, मैंने जीपी स्टार्ट कर दिया, सॉरी सॉरी, चलिए वी आर स्टार्टर, एपी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, एपी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अपन लोग एपी स्टार्ट करेंगे। फुल फॉर्म तो पता ही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बारे में इसके बारे में बताने की बात अपन को नहीं करनी है। तो वो बहुत सारे, मैं कह रहा था कि बहुत सारे बोर्ड होते हैं जो एपी, एचपी और जीपी, सॉरी एपी 10th में दे रखी है। तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एपी पढ़ रखा है, बट वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर, so we will discuss about arithmetic progression now. Second chapter is geometrical progression. So next, after few days, यानी कि after complete the AP, then we are जीपी पढ़ेंगे। ओके, चलिए गाइस, तो फिर एपी की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है डेफिनेशन। सबसे पहले किसकी बात आ जाती है हमारे पास, डेफिनेशन की बात आ जाती है। तो बेटे डेफिनेशन की बात करें अगर हम लोग, तो जीपी क्या होती है। तो देखो यार, जीपी, सॉरी यार, बार बार जीपी मुझे निकल रहा है, आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो यार, एपी की डेफिनेशन क्या होती है, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि a sequence is called arithmetic progression if the difference of a term is sequence is called arithmetic progression if the difference of a term and as a previous term is equal। क्या आ जाए, एज ए सेम, क्या आ जाए, सेम आ जाए। बात समझ में आ गई इतनी। कहने का मतलब क्या है कि सीरीज क्या होती है कि ए सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ ए टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस उन दोनों का। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उसके डिफरेंस, सॉरी, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उनकी डेफिनेशन की, बात करने वाले कि व्हाट इज एपी। तो एपी क्या होती है, सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी if the difference of a term and previous term is as the same। ये एक बुक की लैंग्वेज है, ठीक है ना। एक अपनी ठोस भाषा, एक मजबूत भाषा पकड़ते हैं। तो डेफिनेशन होती है कि एक ऐसी सीरीज जो इस पैटर्न को फॉलो करे। किस पैटर्न को, कि अगर मैं किसी भी सीरीज के 3 कॉन्जेक्टिव टर्म उठा लूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं किसी भी सीरीज के 3 कॉन्जेक्टिव टर्म उठा लेता हूँ, समझ रहे ना मेरी बात, तो उस सीरीज में ये रिलेशन फॉलो होना चाहिए। कौन सा रिलेशन, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने सिंपल से 3 टर्म उठा लिया। कॉन्जेक्टिव टर्म में ध्यान रखना, ए बी सी। किसमें, मैं एपी पढ़ रहा हूँ तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ एपी की। किसकी बात करने वाला हूँ, एपी की। तो मैंने मान लिया कि एबीसी किसमें है, एपी में। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेकेंड, ए टर्म एज ए प्रीवियस, डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड प्रीवियस टर्म। अब ए के पहले तो कोई टर्म है नहीं, ए के पहले तो कोई टर्म है नहीं, तो अब ए के पहले हम कोई टर्म ले नहीं सकते, तो सीधी बात है कि बी। ए क्या, क्या लेते हैं, बी। अब बी के पहले कौन है, ए है। आपको सर सी क्यों नहीं ले रहे हो, तो यार देखो सी के आगे कोई टर्म नहीं है, सी भले ही किसी का प्रीवियस टर्म है, बट सी के आगे कोई नहीं है। तो आई होप को आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपन बात करने वाले बी से ए के बारे में। तो मैंने क्या बोला, डिफरेंस यानी प्रीवियस टर्म, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो बी और बी इसके पास ले आओ, तो ये बी और ये बी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बी। यार ये बी बी बड़ी खतरनाक चीज होती है, खैर छोड़ो, जाने दो, अब क्या जाने बच्चे हो भी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए, जहाँ 2 बार बी मिल जाता है ना, वहाँ समझ लो डेंजरस है, वहाँ सीन कैसा है, डेंजरस है, ठीक है। तो अगर बी और बी की बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका 2b, और ये हो जाएगा आपका a प्लस सी हो जाएगा दोस्तों।
ये हो जाएगा हमारा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। हाँ, ये वो रिलेशन है जो किसी सीरीज को क्या बनाता है, एपी बनाता है। क्या बनाता है, एपी बनाता है। तो आई होप गाइस आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए एक सीरीज ले लेते हैं जो इसको क्या करे, पैटर्न को फॉलो कर रही हो, चेक कर लेते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर एक सीरीज, एक मतलब एग्जांपल, अगर एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। मैंने कहा कौन सी डेफिनेशन बोल सकते हैं? ये कर्सर बड़ा नाचता है, इसको बड़े गाने पसंद है बॉलीवुड के। चलिए बाद में चाहेंगे हम इसको। तो अपन लोग क्या करने वाले थे कि अपन लोग ये करने वाले थे कि अपन लोग एक और डेफिनेशन की रचना करने वाले थे। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ये है कि अगर सर हम किसी सीरीज का या किसी एक टर्म को, किसी सीरीज को या किसी एक टर्म, फिक्स टर्म, जिसको क्या बोलते हैं, फिक्स टर्म बोलते हैं। मैंने क्या ले लूँ भाई? तो आपने कहा ए ले लीजिए सर। क्या ले लीजिए? ए ले लीजिए। क्या ले लीजिए? ए ले, मैंने ए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसमें कोई एक टर्म हर बार प्रीवियस टर्म में ऐड करते जाइए, एज ए प्रीवियस टर्म में क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए। तो सीरीज जो बनती है वो क्या बनती है, एपी बनती है। क्या बनती है? एपी बनती है। ठीक है, मैंने कहा चलो वो ये हमारा कैसा है, ये फर्स्ट टर्म है। ये मैंने कोई ऐसे ही कवाली टाइप का टर्म ले लिया, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। क्या है? फर्स्ट टर्म है। और आपने बोला एक नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया डी। क्या ले लिया? डी। अब अगर आप इसको अपने प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं, अब मैंने ये ए ले रखा, तो इसी में मैं ए प्लस डी ऐड कर रहा हूँ। ए प्लस डी क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। कर दिया ऐड। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में ए प्लस डी क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अब अगले टर्म में भी मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर डी हो जाएगा। तो ये भी क्या बनती है, एपी बनती है। ये भी क्या बनती है, एपी बनती है। ये भी क्या बनती है, ये पी बनती है। बट एपी बनने से पहले अगर हमें कोई बनी बनाई सीरीज मिली तो उसके लिए क्या करेंगे? तो सिंपल सा है कि वही डेफिनेशन कि हर एक टर्म का डिफरेंस उसके प्रीवियस टर्म के डिफरेंस का डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। या यूँ कह दो कि अगर कोई भी सीरीज इस कंडीशन को फॉलो करती है, कोई भी सीरीज अगर इस कंडीशन को क्या करती है, फॉलो करती है, कोई भी सीरीज अगर इस कंडीशन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, तो गाइस कोई टाइम घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। वो सीरीज क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे मैं एक सीरीज ले लेता हूँ, कैसे भी ले लेता हूँ, कैसे ले लेता हूँ, चलो आपने कमेंट करके मुझे बताया कि सर अगर सीरीज ले लीजिए 2, 6, 10, 12, सॉरी 12 नहीं ले सकते, यहाँ पे हटा देते हैं 12 थोड़ी देर के लिए। मैं ले लेता हूँ 2, 6, 10, 14 डॉट 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 डॉट, ये ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। क्या ले लिया है, एग्जाम्पल ले लिया। 2, 6, 10, 12। अब देखा जाए तो दो, चलो मैंने कहा दो लिख दिया। अब देखो इस, अगर आप इधर देखोगे, इधर देखोगे तो सब में ए निकला हुआ है, सभी में क्या निकला हुआ है, ए निकला हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 6 से 2 निकाल देते हैं। निकाल दिया। यहाँ पे कितना आ गया, दो। यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए सर 10, यहाँ भी ए निकला हुआ है, चलो 10 से भी ए निकाल दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है निकाल देते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे कौन सी प्रॉब्लम होगी यार, है कि नहीं। चलो 10 से 2 अगर निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, कॉमा लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। और कितना आ जाएगा, 8। 8 को मैं थोड़ा सा क्या लिखूंगा, 2 इंटू 4। क्या लिखूंगा, 2 इंटू 4। या एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हटा करके इस जैसे थोड़ा सा डॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा। अगला टर्म क्या है, 14। 14 से तरफ 2 निकाल दीजिए। मैंने कहा चलो 2 निकाल दिया। अगला क्या हो गया, 7। अब 14 से 2 चला गया, कितना बचा, 12 बचा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 12 लाना है, 12 से हमें क्या निकालना है, तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होगे। अब अगर आप इसकी और इसकी कंपेयरिंग कराओ, अगर आप इसकी और इसकी क्या कराओ, कंपेयरिंग कराओ, तो देखो यार बहुत सारे बच्चे कंपेयरिंग नहीं करा पाते हैं। तो मैं सिंपल सा बात बताऊंगा आपको, कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो यार मुकेश अंबानी कंपेयरिंग आप मेरे से कराओ, तो यार मुकेश अंबानी मेरे आगे कहीं पर भी नहीं जाता। समझ रहे हो ना अपनी बात। तो सिंपल सी बात है कि मुकेश अंबानी क्या मेरी बराबरी करेगा, है कि नहीं। मैं देखो आपको ऐसे पढ़ा सकता हूँ, मुकेश अंबानी तो ना पढ़ा सकता है, ठीक है ना। आप रोड पे चले गोलगप्पे खा सकते हो, लेकिन मुकेश अंबानी तो ना खा सकता है। तो भाई समझिए ना इस बात को। तो मुकेश अंबानी अपनी बराबरी नहीं करता। फिलहाल कंपेयरिंग करेंगे, तो आप जो कंपेयरिंग करोगे तो आपको देखोगे ये दो हर बार, जैसे ए यहाँ पे निकल रहा है सभी के साथ, तो यहाँ पे देखो दो भी हर बार क्या हो रहा है, निकल रहा है। दो भी क्या हो रहा है, हर बार निकल रहा है। तो सिंपल सा है। अब यहाँ कितना है, 4। यहाँ भी कितना है, 4। यहाँ भी कितना है, 4। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसके साथ कौन है, ये 1 है, ये कौन है, 4 है, ये कौन है, 4 है। इसके साथ 1 है, 2 है, 3 है। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। गाइस आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो बस कुछ नहीं, 4 4 क्या होगा, तो 4 क्या हो गया हमारा, फिक्स टर्म हो गया। 4 क्या हो गया, फिक्स टर्म हो गया। अब इस
4 फिक्स टर्म हो गया, तो यार दो क्या होगा, देखो दो में चार चार ऐड करते चले जा रहे हैं हर बार, तो हमारी ये एपी क्या हो जाती है, एक सीरीज क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, यानी कि ये हमारी क्या है, एपी है, ये हमारी क्या है, एपी है। अब बहुत से लोग को लग रहा होगा सर बोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बोर कर रहे हो सर, कुछ नया बताइए, कुछ हट के बताइए, कुछ अलग बताइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप इन सब बातों क्या कर जाइए, भूल जाइए, इन सब बातों क्या कर जाइए, भूल जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, बुला दिया, तुझे भुला दिया, ठीक है, चलो इसको भुला दिया। तो सर अब क्या करेंगे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई सीरीज एपी होगी तो इस कंडीशन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। मैंने कहा चलो तीन टर्म उठा लेता हूँ, कॉन्जेक्टिव उठाने हैं, तीन टर्म ये उठा लेता हूँ, ठीक है ना। चलो मैंने उठा लिया, 6 उठा लिया, 10 उठा लिया, और क्या उठा लिया, 14 उठा लिया। बात समझ रहे हो नहीं यार। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, कंडीशन क्या है, 2b = a+c, तो 2 × b कितना है, 10, और a कितना है 6, और c कितना है 14। गाइस ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 20। ओहो क्या बात है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या हो गई, एपी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, एपी हो गई। तो गाइस सिंपल सी फंडा है, सिंपल सी डेफिनेशन है एपी की। आप इस तरीके से किसी भी सीरीज को एपी चेक कर सकते हैं, वो सीरीज एपी है या नहीं है। कोई कंफ्यूजन किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे और एपी में। आपको याद, अभी अभी मैंने आपसे कहा, अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा, कि अगर मैं किसी सीरीज में किसी एक टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड करता चलूं, एक फिक्स टर्म क्या करता चलूं, ऐड करता चलूं, तो जो सीरीज बनती है वो एपी होती है। वो क्या होती है, एपी होती है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा शर्मा जी ने कहा है। किसने कहा हुआ है, शर्मा जी ने कहा हुआ। अब शर्मा जी तो बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होगे ना। ना रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं, पढ़ाई के साथ नो मजाक, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप बोल रहे हो 2b = a+c क्यों लगा रहे हैं बार बार, क्या लगा रहे हैं, 2b = a+c बार बार क्यों लगा रहे हैं। तो यार देखो, अगर आप मेन डेफिनेशन अकॉर्डिंग जाओगे ना, इसके अकॉर्डिंग जाओगे ना, इसके अकॉर्डिंग जाओगे ना, तो सिंपल सी बात है, आप भिखारी बन जाओगे। क्या बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे। अब जैसे आपको लग रहा होगा मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर बैठा हूँ, बट इसकी कहानी कैसी है, अपोजिट है, बस ऊपर ही ऊपर ऐसा करेगा पैसा। बात समझ रहे हैं आप इस बात को। चलिए गाइस, तो ये हमारे पास क्या एक पैटर्न है, एक पैटर्न है क्या, एक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस है हमारे पास इस तरीके का। और इसी सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, बीच में साइन लग जाएगा तो सीरीज बन जाएगी। समझ में आ रहा है गाइस, ओके थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। अच्छा इतना प्यार दिखाई रहे हो तो वीडियो को लाइक भी तो कर दो यार, है कि नहीं, और एक कमेंट भी कर देना, है ना, शेयर भी कर देना किसी की जरूरतमंद को। चलिए खैर, तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये चीज, तो सर ये जो ए होता है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। मैंने कहा हाँ यार, ए जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। चलो भाई आपने बोला सर इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, मैंने कहा हमने मान लिया कि ए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म है। सर ये डी क्या है, ये क्या है, डी क्या है। तो यार ये देखो, जो डी होता है ना, डी डी डी, तो ये जो डी होता है ना, ये कॉमन डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। वो बात समझ में आ गई होगी, बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो ये जो डी होता है ये हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। सर क्या ये पूरी सीरीज में सेम रहता है, सर का यस बिल्कुल सेम रहता है यार। मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया ना कि किसी भी सीरीज में, किसी भी एपी में, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी इज द डिफरेंस ऑफ द टर्म एज द प्रीवियस टर्म एज सेम। तो सर अगर ये पहला टर्म, ये कैसा टर्म है, पहला टर्म, मैंने कहा ये ए1 है, आपने कहा ये ए2 है, मैंने कहा ये ए3 है, आपने कहा सर ये ए4 है, मैंने कहा ये ए5। तो इस तरीके से टर्म निकलते रहेंगे। मैंने कहा आपने कहा डेफिनेशन ए2 माइनस ए1, क्या सर ये ए3 माइनस ए2 के सेम होगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सेम होगा। अब आप कह दो कि सर ए4 के माइनस ए3 के भी इक्वल होगा, मैंने कहा हाँ। अब तो सर अब तो हद हो गई, तो ए5 क्या ए4 के भी इक्वल होगा, मैंने कहा यस 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 बेबी यस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए4 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं लास्ट टर्म एन की बात करूंगा, तो क्या सर 2 3 4 एन, यानी कि जो ये एन-1 के इक्वल होगा, मैंने कहा यस। ये सारे टर्म किसके इक्वल होंगे, डी के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, डी के इक्वल होंगे। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है इतना। सो गाइस ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। खैर मैं जो बात बताने वाला था वो बात तो मैं अपने टारगेट से पीछे चला गया। सो गाइस चलिए वो बात क्या है बताने वाली, चलो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं यार, बड़े अच्छे हम लोग हैं, है कि नहीं, ओके। तो अब देखोगे ये पहला टर्म है ए1, ये कौन सा टर्म है, ए2, ये कौन सा टर्म है, ए3, ये कौन सा टर्म है, ए4, ये कौन सा टर्म है, ए5। बात समझ रहे हैं आप इतनी, ओके। चलो कुछ मजेदार चीजें आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, कुछ मजेदार चीजें दिखाता हूँ। तो मजेदार चीजें देखने के लिए आपको मजेदार थोड़ा सा कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। अब ये देखो पहला टर्म क्या है, ए है, पहला टर्म क्या है, ए है। अगला टर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस डी। सर यहाँ पे डी का जो कॉफिशियंट है वो 1 है, डी का जो कॉफिशियंट है वो क्या है,
1 है। मैंने कहा यार डी का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। आप ऐसे मत समझो, आप यहाँ देखो A2 है, क्या है A2, और यहाँ पे कितना है डी है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो A प्लस 2 - 1 इंटू डी, इस तरीके से लिख सकते हो। इसी तरीके से A3 को क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा A3 को तुम लिख सकते हो A प्लस 3 - 1 इंटू डी। सर इसी तरीके से A4 को क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा इसी तरीके से आप A प्लस 4 - 1 इंटू डी। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर अगर इस तरीके से सीरीज nth टर्म की बात कर लें, तो अगर मैं इस सीरीज की बात करूं कि ऊपर A1 A है, A2 A प्लस डी है, A3 A प्लस 2 डी है, A4 A प्लस 3 डी है, A5 A प्लस 4 डी है, A6 क्या होगा A प्लस 5 डी होगा, A7 क्या होगा A प्लस 6 डी होगा। कमेंट में करके बताओ कि A प्लस 100 डी कितना होगा, है कि नहीं। तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो पूरा देखा हुआ है। तो गाइस अगर मैं इसके इस तरीके से पैटर्न को पकड़ लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा A प्लस n - 1 इंटू डी। क्या आ जाएगा A प्लस n - 1 इंटू डी। तो सर क्या यहाँ पर भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ, सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा A प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये हमारा ये पैटर्न और ये पैटर्न लगभग लगभग क्या है, सेम ही है, बस वो थोड़ा सा उस तरीके से लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा एक्सटेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, फुल तरीके से लिखा हुआ है। तो A1 क्या है हमारा पहला टर्म है, A1 हमारा क्या है पहला टर्म है, A2 क्या है दूसरा टर्म है, A2 क्या है A प्लस डी है, A3 क्या है A प्लस 2 डी है, A4 क्या है A प्लस 4 डी है। कोई दिक्कत किसी को, ओके। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं इसके nth टर्म की बात करूं तो nth टर्म हमें निकल चुका है हमारे सामने, मुबारक हो आपको। तो जो nth टर्म है वो हमारा आ चुका है, क्या है, तो हमारे पास an निकल के आ चुका है, an निकल के आ चुका है, an इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। ओके, ये हमारा क्या हो गया nth टर्म हो गया। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, कहीं ये भाग ना जाए। ओके, ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होता है डी होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है कॉमन डिफरेंस। बहुत सारे कहते हैं मार्क्स साहब डी इक्वल टू अगर हम निकालें तो डी कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा डी का सिंपल तरीका पीछे मैं बता चुका हूँ आपको, A2 माइनस A1 कर दो या फिर A3 माइनस A4 कर दो, डिपेंड करता है, A3 माइनस A2 कर दो, डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हो। तो ज़्यादातर बेसिकली बच्चे A2 माइनस A1 कर लेते हैं, इतना ही पकड़ लेते हैं और यहाँ से वो डी निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई इतनी। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके चलिए, तो अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, तो अपना क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक सीरीज है, हमारे पास क्या है सीरीज है हमारे पास, मैं सीरीज ले लेता हूँ 5 7 9, सभी को पता है क्या आएगा 11, इस तरीके से सीरीज आ जाएगी और मैं आपसे बोल दूंगा 20th टर्म। क्या बोल दूंगा 20th टर्म फाइंड करो। कौन सा फाइंड करो 20th टर्म फाइंड करो। चलो भाई करेंगे, अपन गरीब आदमी लोग सताते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले अब ये एपी तो है यार, अब ये एपी तो है, इसमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो एक रेगुलर टर्म इसमें क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, जैसे 5 टू 7 टू 9 टू 11 टू 13 टू 15 टू, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हमारी सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, टू के डिफरेंस में है, यानी कि टू सभी में क्या करते हैं ऐड करते चले जाओ, सीरीज के टर्म मिलते चले जाएंगे गाइस। तो हमें 20th टर्म निकालना, क्या निकालना है 20th निकालना। तो आपको एक राशि बात बताऊं, एक्चुअली मैं आप लोग अपने लोगों इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ। राशि बात ये है कि अगर मैं 20th टर्म की बात करूँ, किसकी बात करूँ 20th टर्म की बात करूँ, तो ये जो 20th होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को। किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म को, है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा 5वां 6वां 7वां 8वां, है कि नहीं। अब जैसे कोई देखिए 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 10वां टर्म क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 है ना यार। कोई कहते हैं 20वां टर्म क्या है, तो यार 20 है ना। तो अब 1 से लेकर 19 तक की काउंटिंग क्या है, 1 के डिफरेंस में इंक्रीज हो रही है, वो भी तो एपी है कि नहीं है। तो वही चीज है, ये जो 20 है, ये नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज का आपसे पूछ रहा है कि इस 20th प्लेस पे कौन बैठा होगा। कभी बस में सफर किया है, सिंपल सा लॉजिक है, बस में सफर में क्या बोलते हैं कि भैया यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है। तो बस वो यही कह रहा है कि 20th प्लेस पे 20th चेयर पे कौन बैठा है, बस हमें ये चेक करना है कि नहीं। चलो अगर मैं ए की बात करूँ तो सिंपल सा आप मुझे बता दोगे 5 है। सर अगर डी की बात कर दो तो सर डी तो 2 है, साफ साफ दिख रहा है 5 2 7 2 9 2 11 2 13 डॉट 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 डी आ गया। अगर एन की बात करें तो एन आपसे कौन सा टर्म पूछ रहा है 20, तो जिसके ऊपर टी एच लगा वही हमारा क्या हो गया एन हो गया। हमें टी एन निकालना है, मतलब हमें T20 निकालना है। क्या निकालना है T20। तो T20 तो यार वो हो T20, तो यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है कि नहीं, देख लेना यार, है कि डेट फिक्स कर लेना। मैं यहाँ पे आकाश चोपड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट T20 मैच है ना अपना, इंडिया जीतेगा। मौका 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 मौका। चलिए खैर, तो T20 की अगर हम बात कर ले, किसकी बात कर ले T20 की बात कर लेते हैं। तो T20 क्या है, T20 का मतलब क्या है कि A प्लस 20 - 1 इंटू
डी। अब आप यूं कह सकते हो सर डायरेक्ट भी तुम्हें बता सकता था A+19D, इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? यस आपको, इसीलिए तो मैंने आपको ऊपर सीरीज लिखवाई हुई थी कि A1 क्या है, A2 क्या है, A+D, A3 क्या है, A+2D, A4 क्या है, A+3D, A5 क्या है, A+4D, A6 क्या है, A+5D। तो बेटा ये 100वां कमेंट करके बताओ मुझे। तो अगर मैं A15 टर्म की बात करूँ तो क्या आएगा, A+14D आएगा, एक टर्म कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, इतना अच्छा करने से अच्छा है तो आप सिंपल सा T20 पूछ रहा है, 20 टर्म पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप सिंपल से एक काम कर सकते हो, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। मैंने कहा पुट कर दो यार, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, डी की वैल्यू पता नहीं, 20 माइनस कितना आ गया 19, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 1938 गाइस, तो ये हो गया मेरे ख्याल से 43, ये क्या हो गया 43। कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो इस तरीके यानी कि 20 प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, 43 बैठा हुआ है, 20 प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, 43 बैठा हुआ। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने आज सीखा हुआ है कि डेफिनेशन जीपी एपी की, टाइप्स ऑफ सीरीज सीखा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे, एपी के आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा गुड बाय। और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।